असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन न त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ रहे हो? कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगे, डिफिकल्टीज बाउंड टू कम। और ऐसा किसी का जीवन जीवन मतलब कंप्लीट हो ही नहीं सकता बिना डिफिकल्टीज के। कहते हैं ना कि सक्सेस मेक यू और ब्रेक यू। असफलता जो आती है ना, आपको निखारता है या फिर बिखारता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप निखरने वाले हो या बिखरने वाले हो। समझ रहे हो? और यही तो सिखाएगा सिविल सर्विस। चलिए, तो व्हाट टू अवॉइड इन प्रिपरेशंस। आईएएस सबको बनना है। आईएएस जो है सबको बनना है। देश का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन सबको क्लियर करना है। अपने पापा मम्मी का नाम और अपना नाम सबको रोशन करना है। क्या वो सब करने के लिए तैयार हो जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है? वो सब अगर नहीं कर पाओगे तो फिर यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल है। तो वही चीज मैं बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज वही चीज बताऊंगा। अब तक मैं बताता था क्या करना है, आज बताऊंगा आज के वीडियोस में कि क्या नहीं करना है, व्हाट टू अवॉइड। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला चीज देखिए, कुछ मन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में। देखो, पहला चीज तो है नॉट हैविंग ए क्लियर स्ट्रेटेजी। इतने बड़े लक्ष्य रखते हो, इतना बड़ा एम्बिशन है, एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को आप क्लियर करने वाले हो, और आपका स्ट्रेटेजी अगर परफेक्ट नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। तो फर्स्ट यू शुड मेक द स्ट्रेटेजी, और किसी भी हाल में उसको पूरा करना है। और देखो, स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं कि इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनाओ, और आपका स्ट्रेटेजी जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखो, इम्प्रैक्टिकल मतलब क्या है? एक दिन में लक्ष्मीकांत को खत्म कर दोगे, एक दिन जो है इंडियन पॉलिटी को खत्म कर दोगे, या एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर दोगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। या एक दिन 24 घंटा 25 घंटा 24 घंटा या 23 घंटा पढ़ लोगे, ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको प्रैक्टिकल टारगेट बनाना है और उसको किसी भी हाल में फुलफिल करना है। और एक चीज देखिए, चेंज स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, हर एक तीसरे दिन में कुछ नया यूट्यूबर आते हैं, कुछ टॉपर कुछ चीजें बोल देते हैं, उनको सुनने के बाद अपना प्लान चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने प्लान ठान लिया तो उसको स्टिक रहना है। ये अलग बात है कि आप उसको अपडेट करिए, बट उसको स्टिक रहना है। क्लियर है? और एक चीज, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस बिफोर द प्रीलिम्स। अब जैसे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 5 महीना है, बहुत सारे बच्चे जो है प्रीलिम्स ही 8 महीना, प्रीलिम्स ही 10 महीना पढ़ते रहेंगे। उनका सिलेक्शन कैसे होगा बेटा? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए कितना महीना, 5 महीना ही बच रहा है। तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले मेंस का कम से कम 80% जो है कवर होना चाहिए। कम से कम 2 ऑप्शनल का 80% कवर होना चाहिए। जीएस पेपर जो 4 है उसमें से 80% कवर होना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए अभी 1 महीना आप मेंस को ध्यान दे सकते हो। उसके बाद जो है फरवरी मार्च अप्रैल में जो है आप जो है प्रीलिम का स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हो। तो ये जरूरी है। इस बार आपने गलती की है तो अगली बार गलती मत करिए। क्लियर है पॉइंट? देन नॉट मेकिंग ओन नोट्स। कुछ लोगों को लगता है कि सर का नोट्स या कहीं किसी और का नोट्स, ठीक है, तो उससे काम चल जाएगा या बुक से काम चल जाएगा। नहीं, आपका अपना नोट होना चाहिए। जितना बेहतर नोट होगा उतना बेहतर आपका आंसर राइटिंग होगा। आंसर राइटिंग इज मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड योर नोट। समझ लो। और एक चीज मैं बता दूं, नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट टाइम टू टाइम। अब बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। किसी ने बोल दिया लक्ष्मीकांत पढ़ना है, किसी ने बोल दिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन पढ़ना है, किसी ने बोल दिया पूनम दलाल दया पढ़ना है, एंशिएंट में पढ़ते रहेंगे। बेटा आपको टेस्ट भी तो देना है, फ्रीक्वेंटली टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, तब जाके चीज होगा। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, ऐसे मत सोचिए, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर देंगे उसके बाद टेस्ट देंगे, और जिंदगी में कभी यूपीएससी का सिलेबस खत्म ही नहीं होता। आप 1 साल कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए, आप 10 साल भी कर लीजिए, यूपीएससी का सिलेबस कभी नहीं खत्म होने वाला। तो आपको साथ साथ जो है
मॉक टेस्ट देना है टॉपिक वाइज, साथ साथ जो है मेंस की तैयारी भी करनी है, ठीक है। डोंट वेट कि एक बार फिनिश होगा तब करेंगे, नहीं। और सबसे मेन चीज है नॉट प्रिफरिंग टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं हमेशा बार बार रिपीटेडली बोलता हूं कि आपका सिलेबस आपके साथ हमेशा होना चाहिए और कम से कम 15 साल का क्वेश्चन जो है आपके साथ होना चाहिए। और 15 ईयर का क्वेश्चन आपको ये पता होना, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ाई कर रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 15-20 ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन आया है। फंडामेंटल राइट आप कर रहे हो, फंडामेंटल राइट से किस प्रकार से क्वेश्चन आया है। रिवर सिस्टम करो, रिवर सिस्टम से किस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि रिवर सिस्टम से हमेशा जो है ट्रिब्यूटरीज रिवर के बारे में पूछा जाता है, समझ रहे हो चीज। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन जो है क्लियर कर सको, ठीक है। देखो यहां पर केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। दो यूजिंग वे टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल। कुछ लोगों को लगता है हम बहुत पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान होगा और हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर मामला अलग है। यहां पर मामला यह है कि कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, ध्यान रखिएगा, कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। देन वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन न्यूज़पेपर। कुछ लोगों को यह भी लगता है, क्योंकि कुछ टॉपर ने बोल दिए होते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली बेसिस पे। अरे बेटा 365 दिन न्यूज़पेपर पढ़ना मजाक है क्या? तो न्यूज़पेपर में ज्यादा टाइम आप स्पेंड मत करिए, आधा घंटा 45 मिनट कर सकते हो। उसके बाद जो मैगजीन है उसमें पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए, आपके लिए केवल नहीं है। और न्यूज़पेपर में 10 चीज अलग चीजें भी है, तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक मैगजीन को ध्यान देना है जो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। रॉन्ग यूज ऑफ सोशल मीडिया। आज का जमाना सोशल मीडिया का है, सबके पास मोबाइल है, सबको लगता है कि मैं 5-10 मिनट जस्ट 5 रील देखूंगा, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। और 5 रील से कब 50 रील आप देखते हो आपको भी नहीं चलता। कुछ लोगों को लगता है नहीं कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं रील्स देख के, है ना, यूट्यूब देख के, फ्रेंड से बात करके, कभी मोटिवेशन नहीं मिला है आपको। तो आपका जो सोशल मीडिया है, पहला चीज तो है उसको बंद ही कर दो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो। क्या करोगे, मुजरा देख देख के? मुजरा देखने से थोड़े आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा, तो बंद करो उसको, कंप्लीटली खत्म करो। और ये बीच बीच में आप खेलते रहते हो ना, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ये सब खत्म करो कहानी। तैयारी करना है और सिविल सर्विस क्लियर करना है तो ठीक है। बहुत सारे दिल्ली के लड़के ये सब जो है ब्रेकअप पैचअप में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ये सब चीजें मत करो। और नया रिलेशनशिप में तो आना ही नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। नया रिलेशनशिप में बहुत टाइम वेस्टेज होता है, माइंड माइंड की मतलब जैसे कि पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो तो गो फॉर दैट। अदरवाइज कुछ नया रिलेशनशिप में मत पड़ना, पढ़ाई पे फोकस करो। फिर आईएएस बनने के बाद एक अफेयर का 2-3 अफेयर भी कर लेना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी जो है फोकस्ड ऑन योर स्टडी, फोकस्ड, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर स्टडी, ठीक है। नहीं तो मुश्किल से रिलेशनशिप में रहोगे, वो भी चली जाएगी कल के डेट में, आईएएस नहीं बनोगे। तो ध्यान रखना इस चीज को। देन हाँ, और ओवर थिंक अबाउट, कुछ लोग होते हैं ना, ठीक, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं। आप आज पे ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स पे, उसके बाद मेंस पे, उसके बाद इंटरव्यू पे। अगर सही से करोगे तो सब कुछ जो है सही आ जाएगा, ठीक है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, दिस इज द थिंग दैट यू शुड, ठीक है। और आप अब तक इतना दूर आए हो तो शायद वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं लाऊंगा। से देखो यहाँ पर जो बात करूंगा ना, सीधी बात, नो बकवास, उल्टा सीधा बातें करेंगे नहीं, टू द पॉइंट पे बात करूंगा। और हर एक इस तरह का वीडियोस लाऊंगा कि आपके लिए जो है जो हेल्पफुल हो। तो बने रह सकते हो, जुड़े रह सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।